और अब कराची की सियासत को नया मोड़ देते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हुआ क्या? इसके नतीजे में मेयर कराची भी ज़रा जोश में आए। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को डायरेक्टर गार्बेज लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टर्म ज़रा सुने गौर से, डायरेक्टर गार्बेज, ओहदा देखें। और फिर 3 महीने का चैलेंज, कि 3 महीने में कराची साफ करने का उन्होंने कहा चैलेंज देता हूं मैं तुम्हें। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया जी? चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और रात के 2 बजे अमले को तलब कर लिया। लेकिन ये बात भी मेयर कराची को पसंद ना आई। चंद ही घंटों बाद मेयर कराची ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और मुस्तफ़ा कमाल से ओहदा वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि मुल्क के सबसे बड़े मुआशी हब का असल वारिस कौन है? कौन है जो करेगा कराची की जिंदगी को साफ? कराची के अवाम मुंतज़िर हैं कि कौन है जो कराची के अवाम की दाद रसी करे और इन गंभीर मसाइल का हल तलाश करे सीरियस होकर। इन तमाम सवालात के जवाबात लेने और जो असल मंजरनामा करने के लिए हमने इस शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया। हमारे साथ हमारे शो में मौजूद होंगे सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब और साबिक मेयर कराची भी हमारे साथ, जो कि पहले रह चुके हैं, नाजिम रह चुके हैं, और मौजूदा मेयर जो कराची के वसीम अख्तर साहब वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी हमारा साथ देंगे। कुछ पब्लिक ओपिनियन भी हमारे साथ मौजूद होगा, लोगों का क्या कहना है उनकी राय भी आपके साथ शेयर करेंगे, और हलीम आदिल शेख साहब की राय भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी। मेयर कराची तो ये कहते हैं कि आपको जो इख्तियार दिए गए हैं आप उनसे तजावुज़ कर रहे हैं। आपको तो रात 2 बजे मीटिंग बुलाने का इख्तियार भी नहीं था। क्या कहेंगे मुस्तफ़ा साहब आप? ये अब लोग जाने और उनका काम जाने, लोग अब इस पे फैसला करें कि मुझे रात में मीटिंग बुलानी चाहिए नहीं बोला। मैं तो भाई रात और दिन काम करना था, काम करना है। मैं तो रात में भी मीटिंग बुलाऊंगा, दिन में भी मीटिंग बुलाऊंगा, 24 घंटे काम करूंगा। और अगर मेयर साहब रात में अगर कुछ नोश फरमा कर सो जाते हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे अगर चार्ज दिया है तो मैं तो राउंड द क्लॉक काम करूंगा, और मैंने पहले भी कराची को रातों में जाग कर बनाया है। और अभी तो लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो मैंने तो रात दिन जाग कर ही काम करना है सड़कों पर। बड़ी अच्छी बड़े अज़म की बात है, रात दिन जाकर काम करना। अच्छा, आपको जो चंद घंटे मिले मुस्तफ़ा साहब, जरा बताइए इन चंद घंटों में ये जो मुतालिका इदारे हैं इनका रिस्पांस आपको कैसा मिला? मुताल्लिक़ा इदारे तो नहीं, मुझे तो तमाम पाकिस्तान कराची भर के तमाम लोगों ने, हर तरह के लोगों ने मुझे कॉलें की हैं, मुझे अपनी सपोर्ट बताई है। लेकिन मैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिनके पास ये इख्तियारात वसाइल हैं, मैं तो उनके रिसोर्सेज को एक जगह जमा करके मैं उससे काम करता। अगर ये चीज़ें अगर कंटिन्यू होती और 3 महीने में शहर साफ़ हो जाता। और इन्होंने ये नोटिफिकेशन मेरे विड्रॉल का, ये मेरी विड्रॉल का नोटिफिकेशन है, ये शहर को गंदा रखने का नोटिफिकेशन है, ये अपनी करप्शन को कंटिन्यू रखने का नोटिफिकेशन है। अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं, आपके ख्याल में ये जो अचानक से मेयर कराची ने पहले नोटिफिकेशन निकाला, फिर अचानक से आपको सस्पेंड भी कर दिया, कुछ समझ आया या बिल्कुल नहीं आया? और वो जो वजह बता रहे हैं उसको सॉरी टू से ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। डर गए वो हमसे, वो डर गए कि कहीं ये शहर मुस्तफ़ा कमाल तो साफ़ ही कर देगा शहर, और मुस्तफ़ा कमाल के कामों का लोगों को पता है, इनको भी पता है, और इन्हीं रिसोर्सेज में साफ़ कर देगा तो हम कहाँ किसको मुंह दिखाएंगे, फिर ना पैसे बनेंगे और फिर लोगों को क्या बताएंगे कि भाई जब मुस्तफ़ा कमाल साफ़ कर सकता है शहर को, कचरा उठा सकता है इन्हीं वसाइल में, तो आप तो फिर इसका मतलब है इतने सालों से करप्शन करते चले आ रहे हैं, आप भी कर सकते थे। तो ये एक्सपोज हो गए हैं, इस डर से इन्होंने ये दूसरा नोटिफिकेशन निकाला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसमें आपने ये भी बोला, आपने कहा कि जी इनके पास वसाइल हैं, लेकिन क्या आज भी वही वसाइल हैं जो आपके दौर में आपके पास थे? जी, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो तो पूरा इनके पास इंटैक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्ट ये जीते हुए हैं और सिटी गवर्नमेंट इनके पास है, तो डिस्ट्रिक्ट और सिटी मिलाकर सब कुछ इनके पास है जो पहले था। ठीक, ये जो सिंध हुकूमत है इसने इख्तियारात मेयर को दिए हुए हैं, इस तरह बड़ा एक ऐसा सवाल है जो कंफ्यूज करता है लोगों को, क्लियर कीजिएगा। और क्या सिंध हुकूमत बिल्कुल बरी जुमा, इसका इसमें कोई किरदार नहीं है?
नहीं, देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ और मलीर उनके पास है, जो उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाए रखा है। और 2 डिस्ट्रिक्ट तो एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट ने खुद से अपने हाथ से दिए हैं। वो तो सिंध गवर्नमेंट वाले कहते हैं आप जब चाहें वापस ले लें, एक रेजोल्यूशन की मार है, और वो तो उन्होंने खुद से दे रखे हैं। तो 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एमक्यूएम की हुक्मरानी है। वहाँ पर कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने का 100% उसकी ज़िम्मेदारी कचरा उठाने की मेयर की और तमाम डिस्ट्रिक्ट मेम्बरान की, इसमें कोई किसी की मदाखलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी थी, आपने कहा। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आखिरी सवाल ये कि जी कराची की आवाम को आप अब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू? और आवाम सबको आजमा कर बड़े अफसोस के साथ कहूँगी हार चुके हैं, बेबस हैं, आवाम डिसअपॉइंटेड है, मायूस हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा। आखिर अब अगर हल ना निकला, अब भी ना निकला, तो आवाम का जो गुस्सा है और एहतजाज है वो किस जानिब जाता आपको दिखाई देता है, किस संफ में जाता दिखाई देता है? जी, हम लोगों को ने देख लिया कि भाई ये शहर का बदख्वाह कौन है, शहर का दुश्मन कौन है। और अब लोग एहतजाज, अगर हुक्मरान जो पाकिस्तान के चलाने वाले हैं और अगर उन्होंने कराची के मेयर और इनके डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को लगाम ना दी, उनका नाम ही सेल में नहीं डाला, उनका एहतसाब नहीं किया, उनसे पूछ गुछ नहीं की, उनकी करप्शन नहीं रोकी, तो फिर कराची के लोग अब जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज खुदा न खास्ता किसी और रुख ना अख्तियार कर लें। ठीक है जी, खुदा ना ख्वास्ता कोई और रुख इख्तियार ना कर ले। ठीक है जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनके पास ज़रा वक्त की कमी थी, वरना आपसे और गुफ्तगू करते और भी बहुत कुछ पूछते, लेकिन काम की बातें तो थी, आपने बताई, तमाम लोगों तक आपका मौक़िफ़ पहुँच गया।